अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकेंड ईयर की स्टैटिस्टिक्स की बुक है। ये मोहसिन की है ये, और हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्टली हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन क्या है और सैम्पल क्या है। अब फर्स्ट पॉपुलेशन क्या होती है, हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। इसी एग्जांपल में हम ये ले सकते हैं कि हम अगर सेकेंड ईयर, जैसे हमारे कॉलेज में सेकेंड ईयर क्लास में तमाम स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनसे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम उनसे उनकी वेट्स या फिर उनकी हाइट्स मेजर करना चाहते हैं तो ये हमारे पास जो सेकेंड ईयर की क्लास होगी उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो तमाम हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। इसी तरह से हमारे पास जो है वो ए बॉल ऑफ राइस जो है वो हमारे पास एक पूरी पॉपुलेशन होगी। इसकी एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि हमारे पास जो बैग है गंदम का, ठीक है, वीट का जो बैग है वो हमारा क्या है, पॉपुलेशन, वो भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से सैंपल क्या होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है सैंपल जो कि पॉपुलेशन की ही जो क्वालिटीज़ है रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ को, ठीक है। ये जो स्मॉल पार्ट होता है सैंपल जो है वो हम पॉपुलेशन से ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि स्मॉल पार्ट होता है पॉपुलेशन का जो कि पॉपुलेशन की ही क्वालिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आ स्पून ऑफ राइस फ्रॉम अ पोट कंटेनिंग कुक्ड राइस, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर हमने एग्जांपल देखी थी कि राइस ऑफ बॉल, ठीक है। अब राइस ऑफ बॉल जो है उसके अंदर से अगर हम एक सैंपल ड्रॉ करें, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो बॉल है उसके अंदर जो राइस हैं उनका टेस्ट कैसा है, ठीक है, उनका टेस्ट अच्छा है, बुरा है, कैसा है, अगर हम उसका टेस्ट चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक सैंपल लेंगे। हम क्या करेंगे, एक स्पून जो राइस का है उसमें से खा के देखेंगे। वो जो एक स्पून होगा हमारे पास राइस का जिसे हम खाएंगे, वो जो है पूरे बॉल के अंदर जितने भी राइस होंगे वो सब की क्वालिटीज़ जो हैं उस एक स्पून के अंदर होंगी, ठीक है। आप वो एक स्पून खा के आप बता सकते हो कि उस जो बॉल के अंदर राइस हैं वो उसका टेस्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो एक गंदम का बैग है उसको हम अगर हम हाथ से निकाल के देख लें तो वो जो हम लोग हाथ से वेट निकाल रहे हैं, जो हम गंदम के दाने निकाल रहे हैं, वो हमारा क्या है, सैंपल है, ठीक है। क्योंकि वो जो हमारे हाथ में जो थोड़े से दाने होंगे गंदम के, वो पूरे बैग की क्वालिटीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से अब क्या करते हैं हम, डिफाइन पॉपुलेशन क्या है कि टोटल ग्रुप अंडर स्टडी फ्रॉम विच we wish to get the information is called population. For example, if we want to get information from the students of first year class of any college, then all the students of first year class of that college is our population, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफाइन द सैंपल। A small part of population representing the qualities of population is called sample. For example, a spoon of rice selected from a pot containing cooked rice. Second example इसकी है a handful of wheat picked from a bag of wheat and etc. नेक्स्ट हमारे पास है जी सैम्पलिंग क्या होती है, एक ऐसा मेथड होता है हमारे पास जो कि हमें सैम्पल्स, पॉपुलेशन में से सैम्पल्स को सिलेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, हम सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्लेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जो हॉकी की टीम है या क्रिकेट की टीम है, उसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं उनकी जो सिलेक्शन का मेथड होता है उसको भी हम सैम्पलिंग के थ्रू करते हैं। उसको हम कैसे कर सकते हैं कि बाय यूजिंग द लॉटरी मेथड, कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी इन द प्रीवियस मैचेस, कि उन्होंने प्रीवियस मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस की दी है, गिव मोर वेट टू रिलेटिव प्लेयर्स, के हमारे जो रिलेटिव प्लेयर्स हैं उनको भी वेट दिया जाता है,
ठीक है। तो ये क्या होगा कि मेथड ऑफ selecting sample from the given population is called the sampling. For example, method of selecting players in the hockey team by first using lottery method, second calculating efficiency in the previous matches, and third क्या है giving more weight to relative players and etc. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कि डिफाइन द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल क्या है कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग द ऑल क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन इज called representative sample. For example, eggs of hen collected from a basket containing eggs of hen only. ठीक है, ये हमारे पास जो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या है कि एक ऐसा स्मॉल पार्ट होता है पॉपुलेशन का जो कि पॉपुलेशन की ही क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करे। इसकी एग्जांपल क्या है कि हम लोग जो एग्स हैं वो एक जो हमारे पास एक टोकरी है उसमें से हम लोग जो है ना एग्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो जो तमाम एग्स हैं वो हैन के होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम हैन के एग्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो तमाम एग्स जो उस बास्केट में हों वो उसी के हों, हैन के ही हों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है कि व्हाट आर द टू बेसिक पर्पस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड एम्स ऑफ सैम्पलिंग। दो पर्पस होते हैं हमारे पास सैम्पलिंग करने के कि हम लोग जो हैं हर सैम्पलिंग यूनिट को एग्जामिन करने की बजाय हम किए बगैर हम लोग जो है ना इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। और सेकंड हमारे पास क्या होता है कि टू डिटरमिन द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स, के हमारे पास जो है ना वो रिलायबिलिटी हो। ठीक है, तो क्या है कि व्हाट आर द टू बेसिक पर्पस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड एम्स ऑफ सैम्पलिंग। देयर आर टू पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग: टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विदाउट एग्जामिन ईच सैम्पलिंग यूनिट एंड टू डिटरमिन द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज़ फाइनाइट पॉपुलेशन। इसका सेकंड नेम है जी डिस्क्रीट पॉपुलेशन या व्हाट इज़ फाइनाइट और डिस्क्रीट पॉपुलेशन। अ पॉपुलेशन डेट कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड द फाइनाइट और डिस्क्रीट पॉपुलेशन। एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर हम लोग काउंटेबल हमारे पास जो है सैम्पलिंग यूनिट्स हो जिनको हम काउंट कर सकें, उसको ऐसे सैम्पलिंग यूनिट जिनको हम काउंट कर सकें उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट और डिस्क्रीट पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, ये हमारे पास फाइनाइट है। या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट पॉपुलेशन है। और इसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है जी, नंबर ऑफ कॉलेजेस इन अ सिटी या नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन अ कंट्री। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट पॉपुलेशन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। व्हाट इज़ इनफाइनाइट और कंटिन्यूस पॉपुलेशन, ये क्या होता है अब कि एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसको जो अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल जिसके अंदर नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, अच्छा अब इसकी एग्जांपल्स आप क्या ले सकते हैं कि हम लोग स्टार्स स्काई पे जो होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर जो ट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, हु नोस के कितने ट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो और मॉस्किटोज़ हैं या फ्लाइज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो आ पॉपुलेशन दैट कंटेन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट और कंटिन्यूस पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टार्स इन स्काई, और सेकंड इसकी एग्जांपल है नंबर ऑफ मॉस्किटोज़ इन द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम टारगेट पॉपुलेशन और सैम्पल पॉपुलेशन, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।